बुरहानपुर जिले के लालबाग थाने का आरक्षक 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते लालबाग थाने में पदस्थ पवन शर्मा को किया गिरफ्तार। लोकायुक्त टीम ने नेपानगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर और लालबाग थाने में पदस्थ पवन शर्मा को बनाया आरोपी। महाराष्ट्र के शिकायतकर्ता दीपक पाटिल ने लोकायुक्त से नेपानगर थाने में पदस्थ दयाराम सिलवेकर की शिकायत की थी। पुलिसकर्मी 1 साल से बाइक के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। प्रधान आरक्षक सचिन जाधव का भी नाम सामने आ रहा। लोकायुक्त टीम जाधव की भी विवेचना में जुटी। जी कुछ दिनों से हमें नेपानगर पुलिस चौकी से एक दयाराम सिलवेकर, एक सचिन जाधव और ये दोनों एक कोई मैम टीआई मैम के नाम से हमको कॉल करते थे। और ये दोनों जो बंदे हैं, ये दोनों बंदे रेगुलर मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में रेगुलर आते थे और पैसों की डिमांड करते थे। वो कहते थे कि आप कुछ टू व्हीलर का एक मैटर था, तो टू व्हीलर के फर्जी केस में आपको फंसा देंगे। वो फंसाने के वो चक्कर में उन्होंने हमको मेमोरेंडम में विजित मास्कर इनका नाम डाल देंगे और अगर आपने हमको हमारी पैसों की डिमांड नहीं किया तो हम इनका नाम मेमोरेंडम में ले लेंगे। ये चीज़ वो रेगुलर 1 साल से करते थे। कभी आते थे 2-4-5 हज़ार लेके चले जाते थे। बार बार ये चीज़ होती थी, इसके लिए हम परेशान हो चुके थे। परेशानी के कारण हम इंदौर गए। इंदौर लोकायुक्त में उनकी रजिस्टर कंप्लेंट किया। उसके बाद लोकायुक्त की पूरी टीम ने हमारे साथ कल आने के बाद में हम दयाराम जो करके बंदा है, उन्होंने नेपानगर के पास में रसागढ़ करके गांव है, वो गांव के वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे उसने उसकी डिमांड 50,000 की हमारे पास दे दिया कि हमको 50,000 दे दीजिए और हम वन टाइम सेटलमेंट कर लेंगे, इसके आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो चीज़ के अंदर उन्होंने बोला कि आपको कल तक के बुरहानपुर में आके आप पेमेंट दे दीजिए। हम बुरहानपुर आज आए। बुरहानपुर आने के बाद एक सचिन जाधव और दयाराम दोनों को हमने फ़ोन किया। दयाराम ने हमें कहा कि आप रेलवे स्टेशन के एरिया में प्रीमाइसेस में चले जाइए, मेरा एक बंदा या दोस्त आ जाएगा, आपसे पेमेंट ले लेगा। हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि पवन शर्मा करके एक नाम था, वो शायद लालबाग पुलिस चौकी में कोई हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पोस्ट पे है। वो आए और वो हमें कुछ देर यहाँ चलो मॉल के पास चलो, मॉल के आगे एक सनफ्लावर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के पास लेके गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे से 50,000 की रिश्वत एक्सेप्ट कर लिया और 50,000 लेते ही लोकायुक्त की पूरी टीम ने उनको वही दबोच लिया। गिरोह चल रहा है कि ये पूरा गिरोह टाइप था, गिरोह टाइप इनका? हाँ, ये इनका जो था ये कंटिन्यूस, ये पूरी टीम है, ये टीम हमको रेगुलर ब्लैकमेल कर रही थी। और ये पूरा जो गिरोह है, ये इनका हमको भांडा फर्ज करना था। वो हिसाब से हमने एक रेगुलर कंप्लेंट करा दिया। क्या? जी, मेरा नाम दीपक रमेश और चांबारे पाटिल है। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर, वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है, वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको FIR में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है, वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के, अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है, वो नेपानगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान, एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपये एडवांस देके और ये चले गए। इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनके काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपये आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा। तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी CD डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपानगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको FIR में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपये की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु। उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब हमने
इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब हैं पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गिरोह चल रहा क्या था, गिरोह टाइप चल रहा क्या सर, कि वहाँ की शिकायतें पैसे यहाँ दे देते? नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते, वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं, ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला होगा कि मेरा कोई भाई है जो भी है कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आके आपसे कलेक्ट कर लूँगा। हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिलवेकर की चूँकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिलवेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिलवेकर और पवन शर्मा। और जो आप जो कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका कहना तो कोई लेडीज टीआई बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती। नहीं, ये सब चीज़ें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। थैंक यू सर।